अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का जो मेरा टॉपिक है ये एक कोलस प्लांट है। कोलस प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि कोलस की तो वैसे तो 6-7 वैरायटियाँ हैं, लेकिन ये अपनी अपनी जो वैरायटी है कुछ कराची से भी आती है, कुछ यहाँ हमारे जो पंजाब के अंदर मशहूर है करोटन में है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आस्ता आस्ता ये मैं सारी वैरायटियाँ जो हैं इनके ऊपर प्रोग्राम करके आप लोगों को बताता रहूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। आपको कोई चीज़ पसंद आए तो आप किसी भी नर्सरी पर जाके वो ख़रीद सकें। दरअसल में ये मैंने जिस तरीके पौधा मैं इसका ये मैं सेल करता हूँ ना, तो इसी तरीके से सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें 4-5 प्लांट मैंने लगाए हैं। ये एक प्लांट छोटी सी गलासी में लगा के 250-300 का नहीं दूँगा। ये पूरे अरूज़ में पौधा होगा, जिसके पास भी जाएगा वो इसको बड़े पॉट में लगाएगा तो तब भी खूबसूरत लगेगा। अगर वो इसको हैंगी पॉट में लगाता है तो ये वैसे हैंगी पॉट में ही है तो तब भी ये खूबसूरत लगता है। अब चलता हूँ जी, मैं अपनी इनकी जो केयर है उसके बारे में बताता हूँ। ये एक ऐसा प्लांट है, ये सीड से भी ग्रो हो जाती है ये कोलस। उसके अलावा आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो कटिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। नाम चेंज नहीं करने चाहिए, जो नाम आ रहे हैं सालों ब साल आ रहे हैं वो ही नाम रखने चाहिए, ठीक है। ये कोलस का एक ऐसा प्लांट है, इसमें ये क्वालिटी है कि ये जितनी कोलस की वैरायटियाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट और हीरो, जिसको हीरो कहा जाता है, फुल नंबर पर आने वाली ये बेहतरीन क्वालिटी है इसमें। ये कोलस में खूबी ये है, एक तो इसके पत्तों की खूबसूरती है, उसकी देख सकते हैं आप, मिसाल नहीं मिलती। उसके अलावा आप इसकी टहनियाँ देखेंगे तो जैसे गुलाबी आपको नज़र आ रही हैं। तो इसका पत्ता आप चेक करें कैसा है। आप इतने हज़ारों रुपए लगा देते हैं तो एक महंगा प्लांट जल जाता है, तो उसका क्या मज़ा है। ये प्लांट आप देखेंगे तो आपको और ही मज़ा आएगा कि हाँ, प्लांट ऐसे ही जो है ना अपने गार्डन में खूबसूरत लगता है, हवा आती है, झूलते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। दिल जो है ना खुश कर देते हैं जिस मालिक ने अपने घर में लगाए होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तो अब मैं आपको वही बात बता रहा था ना, मैं पौधे की जितनी भी पौधे की तारीफ़ करूं कम है, क्यों, ये पौधे चीज़ ही ऐसी हैं। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले इसकी बालू मिट्टी आपने तैयार करनी है। बालू मिट्टी के अंदर आपने हल्की सी गोबर खाद डालनी है, उसमें आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अब इसका टाइम जा रहा है, अभी भी आपके पास वक्त है, 10-20 दिन इसके हैं। आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, बड़ी अच्छी ग्रो करेगी। लेकिन जो इसका सही टाइम था वो 2 महीने, आज से 2 महीने पीछे था। तो मुझे मजबूरी होती है बताना, क्योंकि मैंने ये काम ही बड़े देर से शुरू किया है। तो नहीं तो हर जो आगे वीडियो आएगी वो मौसम के महीने के हिसाब से आएगी। तो अच्छा, मैं बता रहा था जी, आप इसकी खूबसूरती, इसकी कटिंग लगानी चाहेंगे तो कटिंग भी बड़ी इसकी अच्छी ग्रो करेगी। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं ये हमारा पौधा बहुत खूबसूरत लगे, ज़्यादा खूबसूरत लगे, आपने इसका वाटरिंग का टेबल टाइम ये रखना है। इसकी ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं आपने करनी। आपने इसका एक रूटीन रखनी है। आपने दिन में इसको एक दफ़ा वाटरिंग करनी है। ये वाटरिंग करने का तरीका आपको मैं बताता रहता हूँ। जैसा पौधा होता है उसी तरीके की उसको वाटरिंग करने के लिए उसकी जगह छोड़नी पड़ती है पॉट के नीचे से, जितनी उसको खुराक की ज़रूरत हो ताकि वो उतनी खुराक ले। ये नहीं है कि आप इसको मिट्टी का फुल भर दें और इसको वाटरिंग करें, इसकी मकदार जो है, इसकी खुराक पूरी नहीं होगी तो ये पौधा आपका ग्रो नहीं करेगा। हर पौधे के बारे में बताता रहूँगा, इसकी जगह कितनी छोड़नी है, इसकी जगह कितनी छोड़नी है, तब जाके आपके प्लांट जो हैं वो ज़बरदस्त और ठीक रहेंगे। तो ये कोलस आप लगाएं। इसकी पानी का रूटीन यही है कि आपने थोड़ी सी जगह रखनी है। अगर आपका 12 इंच का गमला है तो उसमें किलो पानी डलता है। अगर बड़ा गमला है तो उसका हिसाब रखना है। तो बहरहाल ये पॉट है, पॉट के अंदर जो है ना इसको एक दिन में 2 गिलास पानी लगता है। सुबह 1 गिलास इसको लगा सकते हैं, 1 गिलास जो है पीने वाला वो शाम को लगा देंगे तो पौधा आपका ठीक रहेगा। और फुल धूप पर रखना है। अगर फुल धूप पर रखेंगे तो इसके वेरीगेटर जो पत्ते हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। उसके अलावा अगर आप इसको छाँव पे ले जाएंगे तो हल्का सा पत्तों का जो इसका कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और ये पत्ते भी झाड़ने शुरू कर देगा। येलो हो गए पत्ते, थोड़े से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपने ये तरीका नहीं करना। उसके अलावा इसको ओवर वाटरिंग भी इसकी अगर आप कर देंगे, धूप के अंदर होगा तो फिर भी इसके पत्ते
नीचे गिरेंगे और ये खाली टहनियाँ सी बच जाएंगी। जैसे आम कोलस हम लोग रखते हैं तो वो अक्सर जल जाती है या ऊपर से जल जाती है, वैसी नेचर क्वालिटी इसमें नहीं है। लेकिन ये वाटरिंग की बस टेबल टाइम इसकी कायम रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला जी आपका कोलस का प्लांट बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है जी, तो मिलता हूँ जी अगले किसी प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान। और जितने मेरे बहन भाई हैं कोई हमसे गलती होगी हो तो माजरत।